आइए ड्यूपिटेड 2013 का ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दो प्राकृतिक संख्याओं का जो अनुपात दिया है कितना है 11 और 6। यदि उनका लासा जो है 462 है तो इनका मासा आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह क्वेश्चन होते हैं तो लासा गुणे मासा, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर इस तरह से प्राकृतिक संख्याओं में जब अनुपात दे देंगे और लासा दे रहेंगे तो मासा निकालने का शॉर्टकट क्या है? मासा दो संख्याओं का हो जाएगा लासा बटे प्राकृतिक संख्याओं के अनुपातों का गुणन, अनुपातों का गुणन। तो अनुपात 6 है और 11, इनका गुणा कर लेंगे तो लासा कितना दिया है 462 और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 4 गुणे 11 से। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 11 एक कम 11 हो जाएगा, 11 चौक 44 और 2 22 हो गया, 11 दूना 22, 11 से 42 बार जाएगा इसका भाग। और उसके बाद 4 से भी कट कर देंगे, 4 एक कम 4 और ये कितना आएगा? सॉरी यहाँ पे क्या है 6 गुणे 11 है। अब ये हो जाएगा 11 चौक 44, 11 दूना 22। अब ये देखिए 6 कम 6 हो जाएगा, 6 सत्ते 42। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। ये तो रहा शॉर्टकट लगाने का कि आप इनको इनके मल्टीप्लाई से 462 को डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। और दूसरा जो इसका जो सही तरीका है, डिस्क्रिप्टिव तरीका है, विस्तृत तरीका, वो क्या है वो देखते हैं। तो अगर संख्याएं हम लोग माने यहाँ पे दो प्राकृतिक संख्याएं कही गई हैं तो दोनों का आपको क्या दिया है? रेशियो दिया है। तो मान लीजिए एक संख्या कितनी है, माना पहली संख्या, अनुपात में यही होता है, या तो k मान लीजिए या x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि कितना है, पहली संख्या है 6k और दूसरी कितनी मान लेते हैं? दूसरी संख्या को हम लोग मान लेंगे कितना के? 11k। और लासा दे रखे हैं, कितना दे रखे हैं? 462। हमसे क्या पूछा गया है? मासा को पूछा गया है। ठीक है, तो मासा निकालने का क्या तरीका है ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो फार्मूला क्या है? मासा बराबर पहली संख्या गुणे, फार्मूला होता है मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो इसका जो मासा है, जो अनुपात हम लोग लिए हैं, तो इसी से पता चल जाएगा कि ऐसी संख्या है जो मतलब 6k को डिवाइड करने वाली संख्या कौन है? k। और 11k को डिवाइड करने वाली संख्या कौन है? k। तो इसका मासा मान के चलिए कि x है। यहाँ पे क्या है? x, जो कि अभी हमें पता नहीं है, पता करना है, सॉरी k है जो अनुपात है हमारा। तो इसको मान लेंगे। ऐसे केसेस में जब भी अनुपात दिया होगा तो जो अनुपात में जो हम लोग k या x या y जो भी वेरिएबल मानेंगे, जो भी चर मानेंगे, वही हमारा मासा होगा। तो इसको हमने मासा को क्या मान लिया कि अगर आप यहाँ पे अनुपात x और x लेते तो यहाँ पे x मानते, 6y 11y लेते तो यहाँ पे y अनुपात मानते, क्योंकि मासा का मतलब ही है वो संख्या जो दोनों को, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को कट करे, वो मैंने मान के चला है कितना है? k। तो आगे बढ़ते हैं। तो मासा की जगह पे हम नहीं पता तो k रख देते हैं। लासा कितना है हमारा? 462 है। और पहली संख्या कितनी है हमारी? 6k है। दूसरी संख्या कितनी है? 11k है। तो उसके बाद में 1k से 1k कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना मिलेगा हमारे पास? 66, 11 छंग 66, 66k हो जाएगा, 462 हो जाएगा। अब k का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, 66k बराबर 400 कितना है? 62। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 462 डिवाइड बाई 66। k की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ कितनी टाइम जाएगा? 7 टाइम जाएगा। 11 से कट कर दीजिए, 11 छंग 66 और 11 चौक 44, 11 दूना, फिर उसके बाद 6 सत्ते 42, 7 टाइम जाएगा। k की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये दूसरा तरीका हो जाएगा, इसका डिस्क्रिप्टिव तरीका हो जाएगा।